ये है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर प्रेसिडेंट किम जोंग उन। कहा जाता है कि इसने नॉर्थ कोरिया में अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है, एक ऐसी दुनिया जिसे जीता भी यही है और चलाता भी यही है। एक ऐसा डिक्टेटर जिसे कोई भी मुल्क हल्का नहीं लेता, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। यहाँ की आर्मी भी यही है और हुकूमत भी यही है। ये न सिर्फ ताकतवर इंसान है बल्कि बहुत खतरनाक भी है। जहाँ लॉ बनाने वाला भी यही है और तोड़ने वाला भी यही है। इसके बनाए हुए लॉ को अगर किसी और ने तोड़ने की जरूरत की तो इसको सफ़े हस्ती से मिटाना इसका मकसद बन जाता है, फिर चाहे वो इसका सगा अंकल हो या सगा भाई ही क्यों ना हो। टेकवर्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नैम हमेशा से ही नॉर्थ कोरियन रिजीम के खिलाफ रहा है। 2003 में सजा के तौर पर इसको मुल्क से निकाल दिया जाता है और वो चाइना में खामोशी से अपना गुजर बसर करने लगा। अपने सगे भाई को नॉर्थ कोरिया से निकालना प्रेसिडेंट के लिए कोई अच्छा फैसला साबित नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग नेम कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी CIA का इन्फॉर्मर बन चुका था और उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई किया करता था। किम जोंग उन को खतरा था कि CIA इसको मरवा कर इसके भाई को ऊपर लाएगी और इससे अपनी मर्जी के फैसले करवाएगी। लिहाजा अब ये मसला किम जोंग उन के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका था, एक ऐसी हड्डी जिसको तोड़कर निकाला जाएगा। किम जोंग नैम कुआलालंपुर से मकाओ जाने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दाखिल हुआ। इसको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि हथियारों का एक ग्रुप पहले से ही एयरपोर्ट पर इसका इंतजार कर रहा है। इस काम को सरंजाम देने के लिए बहुत आला किस्म की प्लानिंग की गई, जैसा कि मूवीज में देखी जाती है। एक कोरियन आदमी ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर जाहिर करके 2 खवातीन को ये कहकर हायर किया कि वो एक कॉमेडी शो स्टार्ट करने वाला है। एक खातून का ताल्लुक मलेशिया से जबकि दूसरी का ताल्लुक वियतनाम से था। इनको बताया गया कि वो एक प्रैंक शो करने जा रहे हैं जिसमें अनजान लोगों के चेहरों पर ऑयल लगाना है और फिर एक सीक्रेट कैमरे से इनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों खवातीन का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए उन्होंने कई महीनों तक वाकई में ये शो शूट भी किया जिसमें बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इन दोनों खवातीन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं हो सका कि ये प्रैंक एक दिन इनको ले डूबेगा। 13 फरवरी 2017 को सो कॉल्ड प्रोड्यूसर ने दोनों खवातीन को यही प्रैंक करने के लिए कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर बुलाया। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का भाई जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो प्रोड्यूसर ने इशारा करके दोनों खवातीन को बताया कि उनको ऑयल अब इस टारगेट के चेहरे पर लगाना है। लेकिन इस बार ये बेबी ऑयल नहीं बल्कि जानलेवा नर्व एजेंट था। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दरवाजे से अंदर जाने के फौरन बाद एक खातून अपने हाथ पर ऑयल मलते हुए गई और टारगेट के चेहरे पर ये ऑयल लगा दिया। किम जोंग नैम जो इस बात से बिल्कुल बेखबर था, इसने काफी गुस्से का इजहार किया। प्रैंक के मुताबिक वो खातून ये शरारत करके मौके से भाग गई। किम जोंग नैम दरवाजे से वापस आया और ऑफिसर्स को इस हरकत से आगाह किया। एयरपोर्ट इंतजामिया ने इसे फौरन मेडिकल सहूलियात देने के लिए भेज दिया। इसी दौरान एक ब्लैक शर्ट पहने और सूटकेस लिए आदमी जो ये सारा मंजर देख रहा था वो मेडिकल सेंटर के बाहर आया और इस बात की तसल्ली की कि वाकई किम जोंग नैम पर ऑयल ने असर किया भी है या नहीं। 10 मिनट के अंदर अंदर ऑयल ने अपना काम दिखाया और किम जोंग नैम ने मेडिकल फैसिलिटी में ही दम तोड़ दिया। ये VX नर्व एजेंट था जिसका एक कतरा भी अगर चेहरे पर लग जाए तो ये सांस की नाली के जरिए लंग्स में जाता है और फौरन बॉडी के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। इस बॉडी अटैक में बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स बंद हो जाते हैं, यानी अब बॉडी ब्रेन से सिग्नल लेना बंद कर देती है। एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि नर्व एजेंट अगर चेहरे या नाक के करीब लगाया जाए तो इंसान की जिंदगी का काउंट डाउन टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इस प्लानिंग के पीछे कई किरदार थे जो एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। एक केमिस्ट था जिसने खवातीन के हाथ पर लगे नर्व एजेंट को न्यूरोलाइज किया और एक ड्राइवर था
जिसने खवातीन को वहां से भगा दिया। कई और किरदार भी थे जो इस वाक़े की रिपोर्ट लम्हा बलम्हा कहीं और भेज रहे थे। इस वाक़े के बाद मलेशियन पुलिस हरकत में आई और दोनों खवातीन को अरेस्ट कर लिया गया। इन दोनों को जब बताया गया कि इनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के भाई की डेथ हो गई है, तो इनके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई हो। उन्होंने जब अपने सो कॉल्ड प्रोड्यूसर को कॉल लगाई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि इस प्लान में 4 लोग शामिल थे जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी और मर्डर के फौरन बाद वो प्री बुक फ्लाइट से जकार्ता, दुबई और व्लादिवोस्टोक के बाद नॉर्थ कोरियन कैपिटल पहुंच गए। ड्राइवर, केमिस्ट और दोनों खवातीन इनको 2 साल जेल में रखने के बाद मलेशियन पुलिस ने रिहा कर दिया। इस पूरे प्लान की तमाम कड़ियां मरने वाले के भाई यानी किम जोंग उन की तरफ जाती हैं। नॉर्थ कोरिया पर किम फैमिली पिछले 80 सालों से बदमाशी यानी वायलेंस की बुनियाद पर राज कर रही है। यहाँ किम जोंग उन की पावर इतनी फैली हुई है कि यहाँ कोई परिंदा भी प्रेसिडेंट की मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता। यहाँ पैसा सिर्फ इन्हीं के पास है जो प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं। लोकल पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए इन्हें गुलाम बनाकर इनसे काम करवा कर रखा जाता है और अगर किसी ने भी प्रेसिडेंट के खिलाफ आवाज उठाई तो इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। नॉर्थ कोरिया में लागू किए गए मजीद हैरान कुन रूल्स को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको भरपूर पसंद आई होगी। जाते जाते हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हमें दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगली शानदार वीडियो में।